उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के बाद सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सभी 403 विधानसभा सीट के ओपिनियन पोल के बारे में बात करने वाला है इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आज चुनाव है तो उत्तर प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के बाद सबसे बड़ा ओपिनियन पोल करवाया है। इस ओपिनियन पोल के लिहाज से देखा जाए तो इस बार कौन सी पार्टियां एसपी, बीएसपी, कांग्रेस या अन्य पार्टियां पर बाजी मारेगी या फिर भारतीय जनता पार्टी यहां पर बाजी मारती हुई दिखाई दे रही है। पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के जिले हमीरपुर की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। वहीं बात कर लेते हैं महोबा की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस, बीएसपी और अन्य का सुपड़ा साफ है। श्रावस्ती की 1 विधानसभा सीट पर बीजेपी, 1 विधानसभा सीट पर समाजवादी पार्टी। इनके 2 विधानसभा सीट में से 1 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ललितपुर की 2 विधानसभा सीट है, दोनों ही विधानसभा सीटों पर बीजेपी यहाँ पर एक तरफा जीत हासिल कर रही है। एसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी को 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। रामपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। भदोही की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। हाथरस की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। हापुड़ की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। जेडीएस और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। औरिया की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं संत कबीर नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टियों का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। वही बात कर लेते हैं कौशाम्बी की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में 2, एसपी खाते में 1 सीट। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चलिए दोस्तों यार बात कर लेते हैं कन्नौज की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 2 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 5 पर बीजेपी, 5 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। बागपत की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 1 पर बीजेपी, 1 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट मिल सकती है और बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से 3 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है। सुल्तानपुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 1 पर बीजेपी, बाकी 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अलीगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर एसपी। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, बीएसपी को खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। मैनपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी का 0 और बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं बांदा जिले की। बांदा जिले में 4 विधानसभा सीटें, 4 में से 1 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं मऊ की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीटें। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। दोस्तों उत्तर प्रदेश की 403 में से 80 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा था और 42 सीटों पर बीजेपी, एसपी खाते में 36, कांग्रेस पार्टी का 2 सीटें, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बरेली की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से 6 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं एटा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों यहाँ बात कर लेते हैं संभल की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। अमरोहा की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। शाहजहांपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 2, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें। कांग्रेस पार्टी का 1 सीट, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। फिरोजाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 2 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी का बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों और बात कर लेते हैं सोनभद्र की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ। फर्रुखाबाद की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 1 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, 1 पर कांग्रेस पार्टी। बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। पीलीभीत की 4 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर बीजेपी का यानी कि भाजपा खाते में 3 सीटें, एसपी खाते में 1 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अमेठी की 4 विधानसभा
सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी की अखिलेश यादव को यहाँ पर 1 सीट है और कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट है। बलरामपुर की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से 3 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी। सहारनपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टियों पर 0-0 सीट है। चंदौली की 4 विधानसभा सीट है, 4 में से यहाँ पर भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0 सीट और समाजवादी पार्टी खाते में यहाँ पर 1 सीट जाने की संभावना जताई जा रही है। बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ सकता है। देवरिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी के ऊपर 0 सीट, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। फतेहपुर की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 3 पर ही समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी के ऊपर 0-0 सीट है। उन्नाव की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से यहाँ पर बीजेपी खाते में 3, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सिद्धार्थनगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0 सीट का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं हरदोई की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। जौनपुर की 9 विधानसभा सीट है, 9 में से बीजेपी खाते में 5, समाजवादी पार्टी खाते में 4, जेडीएस, कांग्रेस पार्टी का 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मुरादाबाद की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से बीजेपी खाते में 1, समाजवादी पार्टी खाते में 5, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। गाजीपुर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 4 पर बीजेपी, 3 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। कानपुर देहात की 4 विधानसभा सीट है, सभी चारों सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, और बात कर लेते हैं इटावा की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से बीजेपी खाते में सभी तीनों सीटें जा सकती है। एसपी, कांग्रेस और बीएसपी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं काशी रामनगर की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी तीनों सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। महाराजगंज की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। अम्बेडकर नगर की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बस्ती की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से 4 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0 और बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। गाजियाबाद की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से बीजेपी खाते में 4, समाजवादी पार्टी खाते में 1, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। चित्रकूट की 2 विधानसभा सीट है, 2 में से बीजेपी खाते में दोनों सीट जा सकती है। एसपी, बीएसपी, कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो सकता है। बाराबंकी की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बदायूं की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 3 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, 1 पर कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। रायबरेली की 6 विधानसभा सीट है, 6 में से 4 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। मेरठ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। गोंडा की 7 विधानसभा सीट है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी को 5 सीटें, समाजवादी पार्टी खाते में 2 सीट, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बहुजन समाजवादी पार्टी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। प्रतापगढ़ की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 1 पर एसपी, 1 पर अन्य दल यहाँ पर बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, और बात कर लेते हैं कुशीनगर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 6 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी खाते में 0, कांग्रेस पार्टी खाते में 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। बुलंदशहर की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। शामली की 3 विधानसभा सीट है, 3 में से सभी तीनों सीटों पर बीजेपी, एसपी, कांग्रेस, बीएसपी का 0-0 सीट है। बलिया की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। बहराइच की 7 विधानसभा सीट है, 7 में से 5 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी खाते में 0, बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। लखीमपुर की 8 विधानसभा सीट है, 8 में से 5 पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी खाते में 3 सीटें और कांग्रेस पार्टी का 0 और अन्य पार्टी का 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। मथुरा की 5 विधानसभा सीट है, 5 में से सभी 5 सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टी का सुपड़ा साफ हो सकता है।
वहीं मिर्जापुर की 5 विधानसभा सीट है, 5 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की 403 में से 222 विधानसभा सीट का ओपिनियन पोल आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी 204 सीटों के साथ सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। इस लिहाज से देखा जाए तो और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को यहाँ पर 111 सीटें और कांग्रेस पार्टी का तमें जी 6 सीटें, 0 सीट पर बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट पर अन्य पार्टियां पर काबिज होती हुई दिखाई दे रही है। बिजनौर की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से 6 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। जी हाँ दोस्तों, काशी की यानी कि वाराणसी की 8 विधानसभा सीटें, 8 में से भी 8 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस यहाँ पर सुपड़ा साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जालौन की 3 विधानसभा सीटें, 3 में से भी तीनों सीटों पर बीजेपी और बढ़त बना रही है। आगरा की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर समाजवादी पार्टी। तो वहीं सीतापुर की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 8 पर बीजेपी, 1 पर समाजवादी पार्टी, जेडीएस, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी को यहाँ पर 0-0 सीट। लखनऊ की 9 विधानसभा सीटें, 9 में से 7 पर बीजेपी, 2 पर एसपी, कांग्रेस पार्टी का तमें 0, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट। गोरखपुर की 9 विधानसभा सीटें, सभी 9 सीटों पर बीजेपी, एसपी, बीएसपी, कांग्रेस को यहाँ पर 0-0 सीट का सामना करना पड़ेगा। झांसी की 4 विधानसभा सीटें, 4 में से सभी चारों सीटों पर बीजेपी एक तरफा जीत हासिल कर सकती है। आखिर बात कर लेते हैं कानपुर नगर की 10 विधानसभा सीट है, 10 में से 9 सीट पर बीजेपी, समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिल सकती है। बाकी बात कर लेते हैं प्रयागराज की 12 विधानसभा सीट है, 12 में से 11 पर बीजेपी, एसपी खत्म है, कांग्रेस पार्टी, बीएसपी और अन्य पार्टी का 0-0 सीट है। उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीट में से 276 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती हुई नजर आ रही है तीसरी बार, और एसपी खाते में यहाँ पर 120 सीटें, कांग्रेस पार्टी खाते में 6 सीटें और बीएसपी खाते में 0 और अन्य पार्टी का 1 सीट मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। उम्मीद है जानकारी अपडेट आपको मिल गई होगी। प्लीज दोस्तों अपने वीडियो नीचे के लाल बटन दिया उस पर क्लिक किए, चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।